भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। और इस प्रकार भरत जी प्रभु के चरणों में दीन वचन कहते हुए वंदना कर रहे हैं। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। इस प्रकार भरत जी के पवित्र वचन सुनकर सभी देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर भरत जी की सराहना करते हुए देवताओं ने फूलों की वर्षा की। और यहाँ अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हो रहे हैं। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। और इस प्रकार भरत जी के पवित्र वचन सुनकर सभी देवता हर्षित हो रहे और साधु साधु कहते हुए भरत जी की सराहना करते हैं। और आनंदित होते हुए सभी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो जाते हैं कि देखें अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हो रहे, किंतु संकोच के वश प्रभु श्री रामचंद्र जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति अर्थात मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत वहाँ पहुँचते हैं और इस प्रकार यह सुनकर मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे।
तू तन्ह मुनि बर बूझी बाता, कहहु विदेह भूप कुशलाता। करे प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। तू तन्ह मुनि बर बूझी बाता, कहहु विदेह भूप कुशलाता। और इस प्रकार संकोच में प्रभु श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ जाती है। उसी समय जनक जी के दूत का आना सुनकर मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। और इस प्रकार दूतों ने आकर प्रणाम करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। और इस प्रकार उनका मुनियों का सावेश देखकर वह दूत बहुत ही हृदय में दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक जी का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयाउ गुसाई। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयाउ गुसाई। और इस प्रकार जनकपुर के दूत आकर प्रणाम करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। और प्रभु का मुनियों का सावेश देखकर वह दूत हृदय में अति दुखित हो रहे। मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक जी का कुशल समाचार कहो। इस प्रकार यह गुरु मुनि वशिष्ठ जी का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाते हुए पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वह श्रेष्ठ जनकपुर के दूत हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही, हे स्वामी, कुशल का कारण हो गया। नाहि ता कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ। मिथिला अवध विशेष तैं, जगु सब भयउ अनाथ। नाहि ता कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ। मिथिला अवध विशेष तैं, जगु सब भयउ अनाथ।
और इस प्रकार मुनि गुरु वशिष्ठ जी का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाते हुए पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वह जनकपुर के श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे स्वामी कुशल का कारण हो गया, नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।